गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है जी, तो करते हैं क्लास आज की शुरू। ठीक है, लास्ट क्लास में पार्टनरशिप के लिए मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखाया था। ठीक है जी, उसमें फटाफट से एक बार रिव्यू कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। सर उसके अंदर आपको क्या सीखा था आप लोगों ने, अगर कभी कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं है तो बड़ा सिंपली है, आप उसके ऊपर डायरेक्ट इंटरेस्ट और कैपिटल लगा सकते हैं, आईओसी लगा सकते हैं। दूसरा, अगर उसके अंदर कभी भी कोई चेंज आएगा तो हम उसके लिए एक डायग्राम बनाते थे, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। अगर कैपिटल में पैसा लगाया है तो प्लस, कैपिटल में से पैसा लगाया है तो निकाला है तो माइनस कर लेते थे। फिर हम डेज मंथ कैलकुलेट करते थे कब तक का इंटरेस्ट लगना है। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चंस भी काफी बच्चों ने करे हैं। जिन भी बच्चों ने क्वेश्चंस करे हैं प्लीज वो मुझे उसकी व्हाट्सएप टॉपिक भेज दीजिए। व्हाट्सएप उसके ऊपर पिक लीजिए अपनी होमवर्क का और वो मुझे सेंड करते रहे, ताकि मुझे पता लगता रहे साथ साथ कौन कौन बच्चा काम कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा है। इस बात का ध्यान रखना, पहले वाला काम भी प्लस आज वाला काम भी सभी ने व्हाट्सएप मुझे करना है। ठीक है, करने के बाद जो प्रॉब्लम आप मुझसे पूछे, लेकिन सभी मुझे व्हाट्सएप जरूर करेंगे उसे। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं आज आगे का काम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर जो आज का काम रहेगा पार्टनरशिप में, वो है हमारा लेक्चर। पहले एक बार इसको हटा देते हैं जी, और यहाँ लिखते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। ठीक है जी, अब लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं। सर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कल मैंने आप लोगों को सिखाया था, ठीक है, उसके अंदर एक पॉइंट आपको स्पेशली याद रखना है, वो लिख कर दे रहा हूं, साथ साथ नोट करेंगे सभी। ठीक है, साथ साथ नोट करिएगा सभी। ठीक है, लिखे जरा उसको फटाफट से। क्या है वो पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be applied on opening capital ओनली। सर ये ओपनिंग कैपिटल का कंसेप्ट क्या है, आप लोगों को अगर याद हो तो +1 के अंदर ये कंसेप्ट हमने सीखा हुआ है। ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, ओपनिंग कैपिटल ओनली। तो सर ये ओपनिंग कैपिटल होती क्या है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए कि ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगना है। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। सर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, डे 1 को कैपिटल, मतलब ओपनिंग कैपिटल हो सकती है आपकी 1 जनवरी को जो कैपिटल दे रखी हो, 1 अप्रैल को जो कैपिटल दे रखी हो, या कोई भी ओपनिंग डेट हो, वो आपकी ओपनिंग कैपिटल मानी जाती है। सर इन केस, इफ, ध्यान सुनना इस लाइन को, इफ देयर इज क्लोजिंग कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन, अगर प्रॉब्लम के अंदर हमें क्लोजिंग कैपिटल दे दे, देन वी विल कन्वर्ट क्लोजिंग कैपिटल इनटू ओपनिंग कैपिटल। सर अगर क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल दे देगा, क्या दे देगा, क्लोजिंग कैपिटल दे देगा, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल से क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल बनाना पड़ेगा। अब बात आती है सर कैसे। सर अब ध्यान से सुनना, हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ये दे रखी है, और मुझे इस कैपिटल को अब किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट कैसे करना है वो हम लोगों को सीखना पड़ेगा। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, और उसको कैसे निकालते हैं वो आपको सिखा रहा हूं। हालांकि +1 का कंसेप्ट है, बट आई होप आप लोगों को थोड़ा याद नहीं होगा, तो इसलिए एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना। +1 में आपको एक इस तरह का एक डायग्राम बनवाया था मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के अंदर, और वहां लिखा था हमने ओपनिंग कैपिटल, और रास्ते में 3 चीजें आती थी। सर कौन कौन सी चीजें आती थी रास्ते में, ड्राइंग आ सकती है, बिजनेस में से पैसा निकाला,
एडिशनल कैपिटल आ सकता है, रास्ते में प्रॉफिट आ सकता है। सर अगर ड्राइंग होगी तो हमने कैपिटल में से क्या करते हैं, ड्राइंग को माइनस। सर अगर एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो हम कैपिटल में क्या करते हैं, प्लस। सर प्रॉफिट अगर होता है तो हम कैपिटल में क्या करते हैं, प्लस। और ये करने के बाद जो हमारे पास आता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। कुछ याद आ गया होगा, नहीं आया तो अब नई सिरे से भी आप समझ सकते हो, क्योंकि बहुत मुश्किल बात नहीं बताई मैंने आप लोगों को। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल यहां आ जाता है। तो ध्यान सुनना, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग माइनस प्लस एडिशनल प्लस प्रॉफिट करके ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल आ जाता था। बट अब क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में जो निकालना है वो निकालना है ओपनिंग कैपिटल मुझे चाहिए, और मुझे गिवन क्या है, मुझे क्लोजिंग कैपिटल जो है वो गिवन है। ठीक है, जो क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ये तो हमें गिवन ही है, ये तो गिवन है। हमें निकालना क्या है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, इसी डायग्राम को मैं इक्वेशन बना लेते हैं। देखो ये कैपिटल इधर है, ये वाली कैपिटल हमारी क्लोजिंग कैपिटल इधर है इक्वल के, इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, देखिए जरा, ओपनिंग कैपिटल में से हम लोग ड्रॉइंग क्या करते हैं, माइनस, एडिशनल कैपिटल क्या करते हैं, प्लस, प्रॉफिट क्या करते हैं, प्लस, इज इक्वल टू क्या आ जाता है, क्लोजिंग कैपिटल। अब मुझे इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ढूंढना है। तो अब आप चेक करें, ये जो सारी चीजें हैं यहां से लेकर यहां तक, ये मुझे नहीं चाहिए, ये सबको मैं इस तरफ ले जाऊंगा। इस तरफ ले जाएंगे तो सर कैसा होगा, ध्यान से देखें सर, ओपनिंग कैपिटल ये तो इधर ही रह जाएगा, बाकी सबको उधर भेज दो, क्योंकि मुझे चाहिए क्या है, ओपनिंग कैपिटल। तो सर उधर पहले ही क्या है, सर उधर पहले ही क्लोजिंग कैपिटल तो है ही है। ठीक है सर, लेकिन उसमें आगे लिखा हुआ है माइनस ड्रॉइंग, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा सर, प्लस ड्रॉइंग। ठीक है जी, समझ आ गया। प्लस एडिशनल कैपिटल, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस एडिशनल कैपिटल, प्लस प्रॉफिट, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस प्रॉफिट। अब आप चेक कर सकते हैं ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला आपके सामने, और ये प्लस बन गई है। जो भी क्लोजिंग कैपिटल होगी उसमें ड्रॉइंग प्लस, एडिशनल कैपिटल माइनस, और प्रॉफिट है माइनस करके क्या आ जाता है हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल आ जाता है। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो आप सबसे पहले लिखें यहां, अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी तो हम सर ड्राइंग को क्या करेंगे, इसके अंदर प्लस कर देंगे, प्लस हम एडिशनल कैपिटल को क्या कर देंगे सर, माइनस, माइनस कर दिया। सर हम प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस, माइनस कर दिया। और जो सर आंसर होगा वो मेरी कौन सी कैपिटल होगी, ओपनिंग कैपिटल। और जो मुझे इंटरेस्ट लगाना है वो इसी कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज किसके ऊपर अप्लाई होता है, ओपनिंग कैपिटल पर अप्लाई होता है। आई होप आपको बात समझ आ गई। अब ध्यान से सुनना, सर अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ही दे रखी हो तो बहुत अच्छी बात है, ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट लगता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो आपको पहले क्लोजिंग से क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग निकालना पड़ेगा। अब आप थोड़ा सा जेन्युइनली सोचें, सर क्लोजिंग कैपिटल कौन सी होती है, जो 31 दिसंबर और 31 मार्च को होती है। कब होती है, 31 दिसंबर और 31 मार्च को। मुझे क्लोजिंग नहीं चाहिए, मुझे ओपनिंग चाहिए, मुझे मतलब वापिस आना है, मुझे वापिस आना है। तो हर चीज रिवर्स हो जाएगी, प्रॉफिट प्लस होता है, अब क्या होगा, माइनस, ड्रॉइंग माइनस होती है, अब क्या होगा, प्लस, एडिशनल कैपिटल प्लस होती है, अब क्या होगा, माइनस। सब कुछ रिवर्स करके हम कहां पहुंच जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल पर। और ये हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल आई है इसका हम यूज करेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको कराते हैं आपको, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑन क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपका बुक में से ले लेता हूं ताकि आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को दिक्कतें कम आए जी। ठीक है, एक मिनट रुकिए, बस मैं क्वेश्चन ओपन कर लेता हूं आपकी बुक में से ही। एक मिनट लगेगा।
ओपन हो नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, जैसे ही ओपन होगा। हाँ हो गया ओपन, ठीक है। लीजिए, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ इलस्ट्रेशन, क्योंकि कल मैंने आपको सेकंड और थर्ड तो दे ही दिया था, फोर्थ आपका रह गया था, तो फोर्थ इलस्ट्रेशन करते हैं इसके ऊपर हम लोग, ठीक है जी। तो चले मैं अब आपको फोर्थ इलस्ट्रेशन करा देता हूँ जी। चेक करते हैं सर क्या है इलस्ट्रेशन के अंदर। सर सबसे पहले इसके अंदर पार्टनर दो हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे कैपिटल लिखा हुआ है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक मेरा स्पेशल बात याद रखना सर, क्लोजिंग कैपिटल का हमें पता कैसे लगेगा? तीन तरीके हैं, यहां तो लिखा आ जाए 31 दिसंबर, यहां तो लिखा आ जाए 31 दिसंबर, या फिर लिखा आ जाए 31 मार्च, या फिर लिखा आ जाए एंड ऑफ द ईयर। इनमें से कुछ भी आ जाए, इसका मतलब वो कौन सी कैपिटल है? आपकी क्लोजिंग कैपिटल। और इस क्वेश्चन की जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो पहले पीडीएफ जो मैं भेजूंगा उसको देखना, फिर इस क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज कर लेना, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना या उस क्वेश्चन को किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर करके वहां से क्वेश्चन साथ साथ देखना, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1, लिख लिया। देयर कैपिटल एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ देयर कैपिटल मतलब सर क्या होती है? क्लोजिंग कैपिटल। ए की कैपिटल दे रखी है 6 लाख और बी की कैपिटल दे रखी है 3 लाख। ये है एंड ऑफ द ईयर, ठीक है सर। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एज ड्रॉइंग, सर ड्रॉइंग दे दी उन्होंने, ठीक है जी। ड्रॉइंग दे रखी है सर, ए की ड्रॉइंग दे रखी है 80,000 और बी की ड्रॉइंग दे रखी है 40,000, विच हैड बीन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपको प्रॉफिट भी दे रखा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है प्रॉफिट जो आपको दिया गया है वो प्रॉफिट है 80,000 और ये नहीं बताया इसमें से ए का कितना है और बी का कितना है। लेकिन एक बात हमें क्लियर है कि प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो हम ये काम कर लेंगे। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1, 3:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे पास है 3:1, तो मुझे 3:1 के अंदर इसको बांट लेना है। तो ये काम मैं पहले ही कर लेता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़नी है। तो मैं अलग अलग दोनों का प्रॉफिट निकाल रहा हूं। सर ए का प्रॉफिट कितना आएगा? चेक करें, 80,000 प्रॉफिट है इंटू ए का हिस्सा। एक भी बच्चा मुझे ऐसा नहीं चाहिए जो ए का हिस्सा 3 बोले। 3 नहीं बोलना, 3 नहीं बोलना, क्या बोलना है? 3/4। टोटल जरूर नीचे लिखना है 3/4। सर इसको सॉल्व करके क्या आएगा? इसको सॉल्व करके आएगा सर 60,000। ऐसे ही बी का हिस्सा कितना रहेगा सर? सर बी का हिस्सा 80,000 प्रॉफिट है। बी का हिस्सा, एक भी स्टूडेंट मुझे ऐसा नहीं चाहिए जो 1 बोले। क्या बोलना है? 1/4। तो कितना आएगा बी का शेयर? आपके पास 20,000 इसका प्रॉफिट। सर दोनों के प्रॉफिट आ गए हैं। यस, इसका प्रॉफिट आया 60,000 और इसका प्रॉफिट आया 20,000। जो है मुझे दोनों के चाहिए, लिख लिया दोनों का क्योंकि दोनों में बांटा जा सकता था। ठीक है सर। आगे लिखा हुआ है बी हैड ब्रोट एडिशनल कैपिटल। यस सर, एडिशनल कैपिटल की भी जरूरत रहती है इसके अंदर। एडिशनल कैपिटल सिर्फ, लेकिन उसे लिखा है बी हैड ब्रोट एडिशनल कैपिटल, मतलब ए जो है वो एडिशनल कैपिटल नहीं लाया है। बी एडिशनल कैपिटल लाया है 70,000 रुपीज। और कब लाया है? 1 अक्टूबर 2016 को इस दिन एडिशनल कैपिटल लेकर आया। और उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो और रेट क्या है? 12% पर एनम। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया। एक बार फटाफट से, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा और कुछ नहीं करा, एक बार फटाफट से क्वेश्चन एक बार देख लिए। ए और बी पार्टनर है, मैं यहां पे रिवाइज कर रहा हूं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन मेरे साथ साथ देखना। ए और बी पार्टनर है, ठीक है सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:1। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 6 लाख और 3 लाख। सर हमें कैसे पता लगा क्लोजिंग कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल के लिए इस क्वेश्चन में उसने वर्ड यूज करा था एंड ऑफ द ईयर, जहां मैं यहां येलो कलर का मार्कर यूज कर रहा हूं यहां पर, एंड ऑफ द ईयर। सर ड्राइंग दे रखी है दोनों की 80 और 60 ड्राइंग दे रखी है। सर प्रॉफिट दे रखा था, लेकिन किसका?
दोनों का दे रखा था, तो मैंने उस प्रॉफिट को क्या करा, दोनों का जो प्रॉफिट था मैंने उन दोनों के प्रॉफिट को अलग अलग बांटा। कितना कितना आया, 60 और 20, 3:1 के अंदर बांटा, और उस सारी की कैलकुलेशन ये आपके सामने पड़ी है, यहां पर है जहां मैंने ग्रीन पेन चलाया है अभी। ठीक है, उसके बाद एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी है, कितनी है, एक्स की है नहीं, सॉरी ए की है नहीं, और बी की कितनी है, 70,000। क्वेश्चन का जो डाटा था वो सारा आपके पास है, आप आराम से इसे कॉपी में, नोटबुक में, सॉरी अपने फोन से चेक कर लेना, जो क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा आज पीडीएफ फाइल के अंदर। ठीक है, तो सर इसको सॉल्व कैसे करना है। सर अब पहली प्रॉब्लम जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो ये है, ये कैपिटल कौन सी है, क्लोजिंग है, और मुझे कौन सी कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अब समझे बात को जरा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, जब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं आएगी सर मैं निकाल ही नहीं सकता क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मुझे हर हाल में क्या चाहिए है, ओपनिंग कैपिटल तो मुझे चाहिए ही चाहिए है। तो सर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे वो चेक करते हैं जी। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, चेक करें सर। सर आपके पास जो सबसे ऊपर लिखा जाता है वो कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। पार्टनर कौन है, ए और बी। यहां ऊपर ही लिखा था हमने, कितनी थी, 6 लाख और 3 लाख। ठीक है जी, तो सबसे पहले हाँ ये क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख और 3 लाख। ठीक है जी, तो कितनी कैपिटल है इसकी जी, 6 लाख और 3 लाख। उसके बाद सर हमारे पास 2-3 ड्राइंग वैसे तो माइनस होती है, बट क्लोजिंग है तो इसलिए क्या होगा, प्लस। प्रॉफिट वैसे तो प्लस होता है, बट अब क्लोजिंग है तो क्या होगा, माइनस। एडिशनल वैसे तो प्लस होती है, बट क्लोजिंग है तो क्या होगा, माइनस। अब सब चीजें लिख देते हैं। सर ड्राइंग कितनी है, सर इसकी ड्राइंग है 80,000, इसकी ड्राइंग है 40,000। ठीक है जी। सर प्रॉफिट कितना है, सर इसका प्रॉफिट है 60,000, इसका प्रॉफिट है 20,000। सर एडिशनल कैपिटल, इसकी एडिशनल कैपिटल सर है नहीं, और इसकी एडिशनल कैपिटल कितनी है, 70,000 रुपीज। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। जो करके आएगा वो कौन सी कैपिटल होने वाली है, हमारी ओपनिंग कैपिटल, जिसकी मुझे जरूरत थी। सॉरी, कौन सी कैपिटल आएगी सर इसके बाद, ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, चलो चेक करते हैं सर। ये प्लस माइनस करके आएगा 6,20,000, और ये 340, 340 में से अगर मैं 90 माइनस करूंगा तो 250, लीजिए जी, सॉरी 2,50,000। ये आगे मेरे पास कौन सी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। सर अब इंटरेस्ट लगाते हैं, बिल्कुल सर। एक ही कैपिटल पर, सर एक ही कैपिटल के लिए डायग्राम बनाना है, आप डायग्राम किसी के लिए भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें चेंज नहीं होगा उसमें कोई डायग्राम का यूज नहीं रहेगा। आपको बना के दिखाता हूं इस क्वेश्चन में। एक ही कैपिटल स्टार्टिंग में 1,4,16 को ओपनिंग कैपिटल 6,20,000 है। अब समझो यहां पर सिर्फ 2 वर्ड यूज होते हैं, कैपिटल लाएगा या कैपिटल निकालेगा। अगर लाएगा तो प्लस, एडिशनल कैपिटल सर देखो इसकी है नहीं, एक ही बात कर रहा हूं मैं, एक ही एडिशनल कैपिटल नहीं है, एक ही, ये देखिए नहीं है। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, और मेरे पास एक क्वेरी आई भी थी ये, पैसा लाएगा तो एडिशनल कैपिटल, लेकिन अगर पैसा निकालेगा तो वो ड्राइंग नहीं होती सर। सर ड्राइंग तो ये भी हो सकता है कि हमने बिजनेस में से कमाया, प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट निकाला हो, ये भी तो ड्राइंग ही है, बिजनेस में से निकालना। लेकिन कैपिटल लगाना मतलब एडिशनल कैपिटल, और कैपिटल विड्रॉ मतलब मैंने बिजनेस में से कैपिटल निकाल ली है, कैपिटल निकाल ली है, नॉट द प्रॉफिट निकालना है। इसलिए इस डायग्राम के अंदर सिर्फ 2 चीजें आती हैं, कैपिटल आएगी तो प्लस, अगर कैपिटल विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ मतलब क्या होता है, निकालेंगे तो माइनस। ड्राइंग का इस डायग्राम में कोई रोल नहीं है, प्लीज कंफ्यूज मत होना कि ये ड्राइंग दे रखी है सर पैसा निकालना हुआ है। अरे पैसा निकालना है, मानता हूं मैं पैसा निकालना है, बट वो किस चीज का पैसा निकालना है, वो कैपिटल का थोड़ी बोलना हुआ है, कैपिटल का थोड़ी बोला हुआ है। समझ रहे हो बात ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सर जहां ड्राइंग की बात आएगी, जहां ड्राइंग की बात आएगी, इस डायग्राम में ड्राइंग का कोई रोल नहीं है, बिकॉज मुझे यहां क्या चाहिए, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ। बस मुझे 2 ही चीजें चाहिए यहां, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ। ड्राइंग नहीं चाहिए मुझे यहां पर, ये बात याद रखिएगा स्पेशली, ठीक है। अच्छा जी, तो ये एक नोट लिखें फटाफट से, जहां पे भी आप नोट साथ साथ नोट कर रहे हैं, प्लीज मेरी बात माने और साथ साथ नोट लिखें जरा फटाफट। मैं लिखवा रहा हूं, रुको आप लिखें फटाफट से। इन केस ऑफ
लिखे फटाफट से। इन केस ऑफ चेंज इन कैपिटल, मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, प्लीज लिखें। इन केस ऑफ देयर इज चेंज इन द कैपिटल वी विल मेक डायग्राम। ठीक है सर, कल वाली बात है। अभी तक क्या बोला? इन केस ऑफ देयर इज चेंज इन द कैपिटल वी विल प्रिपेयर डायग्राम। इन डायग्राम वी विल यूज additional capital plus capital withdraw minus in this diagram drawing will not be used at all. In this diagram ड्रॉइंग विल नॉट बी यूज्ड एट ऑल। प्लीज यहां ध्यान रखिएगा कि ड्रॉइंग का मतलब बिजनेस में से पैसा निकालना है। वो किस चीज का पैसा है हमें नहीं पता, लेकिन कैपिटल विड्रॉ का मतलब होता है बिजनेस में से पैसा निकालना है, ओनली ऑन कैपिटल का सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। यहां एक ही एडिशनल कैपिटल भी नहीं है, एक ही कैपिटल विड्रॉ भी नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है एक का। तो सर फिर क्या है? डायग्राम क्यों बनाया था? समझाने के लिए कि कोई यूज नहीं रहेगा। डायरेक्ट निकाल सकते थे सर। डायरेक्ट कैसे करेंगे? सुने सर, डायरेक्ट करेंगे 6,20,000 का 12% सॉल्व कर लेंगे। सॉरी, मैं आज भी कैलकुलेटर लाना भूल गया हूं। चलो, ये तो आपके पास करा हुआ सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। किसके लिए सर? ए के लिए। किसके लिए? ए के लिए। ठीक है सर। सर बी के लिए? बिल्कुल जी। अब बी के लिए भी ऐसा ही डायग्राम एक बनाते हैं। स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल 2016 जी, और इसकी स्टार्टिंग कितनी कैपिटल आई थी ओपनिंग इसकी? इसकी कैपिटल ओपनिंग आई है सर 2,50,000। ये इसकी ओपनिंग कैपिटल आई थी। अब सर इसमें भी फिर दो ही चीजें कैपिटल चेक करनी है, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ। चेक करते हैं ऊपर टेबल में। सर इस बार तो एडिशनल कैपिटल दे रखा है 70,000। ये यहां पे लिखा हुआ कब दिया है? अक्टूबर में। मतलब सर चेंज आया है, कब आया है? अक्टूबर में। तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। सर एडिशनल कैपिटल कितनी थी? 70,000। तो सर पहले वाली जो कैपिटल थी दैट इज 250, इसमें 70,000 एडिशनल के भी जोड़ लिए, तो अब जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी? 3,20,000। ये एडिशनल कैपिटल है। सर फिर वही पुराना काम, यहां से यहां तक काउंट करना, फिर यहां से यहां तक काउंट करना। ये 6 मंथ है, ये 6 मंथ है। आई होप आगे समझ आ गया होगा। ये पुराना काम शुरू हो जाएगा यहां पे। कैसे सर? 2,50,000 का 6 मंथ का 12% जो भी आएगा, 3,20,000 का 6 मंथ का 12% जो भी आएगा। कैलकुलेट कर लेना, आपके सामने ही आंसर दे रखा है, मैंने पीडीएफ के अंदर, वहां से चेक भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये किसका आंसर आया? बी के लिए। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक मेरी स्पेशल बात है रखना, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इस क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर लिखना, ऊपर हेडिंग पे लिखना, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन। ये इसका हेडिंग रहेगा। जब क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग से मुझे निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल जी। ठीक है, आई होप बात समझ आ गई होगी। सर यहां आकर आपके अब इंटरेस्ट और कैपिटल के सारे कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं। मैं एक बार फटाफट से लिख देता हूं आपको। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर 3 चीजें मिलेंगी। ठीक है सर, कौन कौन सी 3 चीजें मिलेंगी सर? 1 2 3। चेक करिए। व्हेन नो चेंज, जब कोई चेंज नहीं होगा कैपिटल में। व्हेन देयर इज चेंज इन कैपिटल, जब कैपिटल में चेंज होगा। ये दूसरी तरह का क्वेश्चन होगा। तीसरी तरह का क्वेश्चन कैसा होगा? व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन क्वेश्चन। सर ये 3 कैटेगरीज के क्वेश्चन होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर। इसके बाहर एक लाइन नहीं आएगी कभी। ठीक है सर, इसके अंदर क्या है? नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना है। सर इसके अंदर दिस डायग्राम विल हेल्प यू। बनाइएगा इसको, ये नोट्स काम आएंगे आपके बहुत। और सर इस तरह के क्वेश्चन के अंदर व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन क्वेश्चन, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन क्वेश्चन, तो अगर क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, कैलकुलेट
द ओपनिंग कैपिटल, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे फिर ये आपका हेल्प करेगा। और यहाँ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है, सॉरी ओपनिंग कैसे आती है, क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल, सॉरी थोड़ा छोटा करते हैं इसको, माइनस एडिशनल माइनस प्रॉफिट। लीजिए सर पूरा का पूरा कंसेप्ट अब आपका इस बॉक्स के अंदर फिट करके दे दिया मैंने आपको, पूरा का पूरा कंसेप्ट। सर इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस करेंगे, फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन, सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन और ये थर्ड कैटेगरी क्वेश्चन, कभी भी गलत नहीं होगा। यहां आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट जो है वो फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद अगला कंसेप्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर स्कूल में तो सर कुछ और कराया, आप मेरे हिसाब से चले, आपको प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा 1% की भी। तरीका है करने का, कौन सा कंसेप्ट पहले कराना है कौन सा कंसेप्ट बाद में कराना है, चैप्टर यही है, बट कंसेप्ट मेरे हिसाब से करना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, आई होप समझ गए होंगे आप बात। चले सर अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। सर उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आज आपका सेकेंड टॉपिक शुरू होगा जी। तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक का नाम क्या है सर? इस टॉपिक का नाम है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या नाम है जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सर ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मैं बात आपसे कर रहा हूं, इसके लिए इसके अंदर हमारे पास 1 2 and 3 तीन केसेस बनेंगे हमारे पास, तीन केसेस बनेंगे। वो तीन मतलब तीन तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। सबसे पहला मेथड रहता है इसके अंदर सिंपल मेथड, दूसरा आता है इसके अंदर प्रोडक्ट मेथड, तीसरा इसके अंदर आता है पैटर्न वाइज ड्राइंग। कौन कौन सा है? सिंपल, प्रोडक्ट, पैटर्न वाइज ड्राइंग और एक चौथा और लिख लीजिए साथ में जी। चौथा जो रहेगा इसमें वो रहेगा व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज मिसिंग, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज मिसिंग जी। ये है चार मेथड। इन चारों मेथड को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जी। ठीक है, तो फिलहाल हम आपको सिंपल मेथड करवा रहा हूं सबसे पहले और फिर उसके बाद देखते हैं आगे का काम जी। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा मेथड रहेगा? सिंपल मेथड जी। चले सर, पहला मेथड कौन सा है हमारे पास? सिंपल मेथड जी। सिंपल मेथड सुने अब जरा। सर ये किस चीज के मेथड है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। सर अभी जो खत्म करे वो कौन से थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, याद रखिएगा। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो सबसे पहले मैं सिंपल मेथड की बात करूंगा आपसे जी। ठीक है, चले सर सिंपल मेथड की बात अब आपसे कर लेते हैं। सिंपल मेथड के अंदर सबसे पहले आईओडी। सर आईओडी क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जी। सर फॉर यूनिफॉर्मिटी मैं 12% ही लेके चलूंगा, हालांकि एग्जाम में 9 10 7 6 जो भी आएगा वो उसका काम है, हमें उसके अंदर नहीं जाना। 12% मैं मानकर चलता हूं कि अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे निकालना है 12% के हिसाब से। ठीक है, वो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। ठीक है सर, सर क्वेश्चन कैसा आएगा? मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं क्योंकि मेथड का नाम क्या है? सिंपल, दैट मींस वो सिंपल ही रहेगा। तो देखते हैं सिंपल कैसे रहता है सर। सर ड्राइंग मैंने करी है 1 जुलाई को। कब करी है? 1 जुलाई को, 1 जुलाई को ड्राइंग करी मैंने। कितने रुपए की सर? 5000। सर फिर करी 1 सितंबर, ये भी ड्राइंग करी। सर फिर करी 30th 31 अक्टूबर 4000। फिर करी 1
दिसंबर 5000, फिर करा 31 जनवरी 6000, फिर करा 31 मार्च 7000। ठीक है, ये ड्राइंग ये क्वेश्चन है, ये रेड पेन वाला सारा क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन नहीं, तो ये गिवन होगा। सर हमें ईयर एंड ये भी बता रखा होगा आपको, साल कब खत्म हो रहा है। ईयर एंड जो हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च। कब हो रहा है? 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है। 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन करना कैसे? बहुत सिंपल, मतलब सिंपल ही है, नाम तभी सिंपल रखा है। सर ड्राइंग कितनी है? 5000, तो मैं लगा रहा हूं इसके ऊपर इंटरेस्ट। 5000 इंटू कितना इंटरेस्ट लगाना है सर? 12% इंटू, कहां से शुरू करना है इंटरेस्ट लगाना? जुलाई से। कहां तक? 31 मार्च तक। गिने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, दैट इज 9 मंथ। 9/12 सॉल्व करो। सॉल्व करके आ जाएगा 450। ठीक है सर, आगे अगला। अगली बार ड्राइंग कितनी है? 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। ड्राइंग कब करी है? 1 सितंबर से 31 मार्च। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 7 मंथ। तो साथ में क्या लगाएंगे? 7/12, इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 210। नेक्स्ट 4000 इंटू 12% इंटू अक्टूबर से 31 मार्च तक। अक्टूबर तो गया, अक्टूबर क्योंकि 31 है वो तो गया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 5 मंथ। 5/12 इज इक्वल टू 200। ये इसके लिए था, ये इसके लिए था, ये इसके लिए है, और अब एक इसके लिए आएगा, फिर एक इसके लिए आएगा, फिर एक इसके लिए आएगा। आई होप समझ आएंगे आप बात। सर अगली बार ड्राइंग कितनी है? 5000 इंटू 12% इंटू दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ है सर। 4/12। ठीक है जी, कितना आएगा सर? ये भी 200 आएगा। नेक्स्ट 6000 रेट 12%, 31 जनवरी इसकी बात कर रहा हूं, इसकी 31 जनवरी तो गया क्योंकि 31 है। जनवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी और मार्च, दैट मीन्स 2 मंथ। 120। लास्ट 7000 इंटू 12% इंटू 31 मार्च, और 31 मार्च ही है तो डेट, टाइम तो है ही नहीं, कुछ टाइम नहीं है तो मल्टीप्लाई 0। अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा क्या आएगा? 0। इस सबको जब आप प्लस करेंगे, सबको चेक करता हूं, गलत हो जाए तो देख लेना। 200, 204, 850, 1060, 1180। चेक कर लेना, मे भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन के लिए, बट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। ये मेरा आंसर है सर। ये तो वाकई बहुत ही सिंपल है, इसीलिए तो इसका नाम सिंपल मेथड है। इसीलिए इसका नाम क्या है? सिंपल मेथड है। ठीक है, मैंने क्या करा, एक बार चेक करें। पहला इंटरेस्ट लिया, पहला अमाउंट लिया जुलाई से मार्च तक 9 मंथ, सितंबर से मार्च तक 4 मंथ, सॉरी 7 थे, 7 ही है। 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक 5 मंथ, फिर 4, फिर 2, फिर सबकी मल्टीप्लिकेशन, सबको टोटल कर लिया। दैट्स इट, दैट इज सिंपल मेथड। सर सिंपल मेथड तो इतना ही है, इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन है, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में करने के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार समझाया गया। और आपको एक बात साफ साफ बता देता हूं, हम इसके बाद अब कौन सा सीखेंगे? प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड सीखने के बाद हमेशा प्रोडक्ट मेथड ही लगाना है आपने। जहां सिंपल लग सकता है वहां प्रोडक्ट भी लग सकता है, बात याद रखना। जहां सिंपल लग सकता है वहां प्रोडक्ट भी लग सकता है, ये बात याद रखना। सर सिंपल कब लग सकता है और प्रोडक्ट कब लग सकता है? चेक करते हैं। अभी आपको बता रहा हूं प्रोडक्ट मेथड के बारे में, ध्यान सुनना। जो सेकंड मेथड आपने सीखना है, सेकंड मेथड का नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड। क्या सीखा? प्रोडक्ट मेथड। सर प्रोडक्ट मेथड जब हमने सीखना है, प्रोडक्ट मेथड जब हमने सीखना है तो याद रखना ये मेथड कब लग सकता है? व्हेन
ड्रॉइंग मेड ऑन फर्स्ट डे प्लस ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ। मतलब सर कुछ ड्राइंग तो स्टार्टिंग में हुई है, देखो 1 जुलाई 1 सितंबर, और कुछ एंड में भी हुई है। तो जब मिक्सचर होगा कुछ मंथ, मतलब ड्राइंग का कोई पैटर्न है नहीं है, स्टार्टिंग में भी हो रही है एंड में भी हो रही है, तब कौन सा मेथड लगता है? सिंपल लगाओ या प्रोडक्ट लगाओ। मैंने सिंपल सिखाया है, आपने क्वेश्चन भी करना है, लेकिन उसके बाद इसका कोई यूज नहीं रहेगा, प्रोडक्ट मेथड ही लगेगा। तो ये ड्राइंग कब, ये मेथड हम कब लगाते हैं, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। जब ड्राइंग मंथ की स्टार्टिंग एंड मंथ के एंड, सॉरी, मंथ की स्टार्टिंग और मंथ के एंड दोनों में की जाती है, दोनों में की जाती है, तभी आप लोगों को ये मेथड लगाना है। अभी मैं आपको सेम यही क्वेश्चन जो हमने ऊपर किया है सिंपल मेथड से, यही क्वेश्चन किससे करके दिखाऊंगा, प्रोडक्ट मेथड से करके दिखाते हैं। ठीक है जी, तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख लूं। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन अभी टेंशन मत लेना, मेरे को एक बार क्वेश्चन लिखने दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट किया है। एक बार मुझे क्वेश्चन लिख लेने दीजिए। क्वेश्चन 1 जुलाई 1 सितंबर 31 अक्टूबर 1 दिसंबर 31 जनवरी 31 मार्च। अमाउंट है 5000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 और ईयर एंड कब है? 31 मार्च। ईयर एंड कब है? 31 मार्च। लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये सारा कुछ वही है। ठीक है, अब प्रोडक्ट मेथड से करना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट मेथड से जब करेंगे, ये तो क्वेश्चन ही है, ये तो है अमाउंट ड्राइंग की। अब देखिए, जितना भी रेड पोर्शन से करूंगा वो सारा, ये क्वेश्चन था पर्पल पेन वाला, जितना भी रेड पोर्शन से करेंगे वो सारा न्यू काम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ऊपर लिखना है आउटस्टैंडिंग पीरियड। क्या लिखना है? आउटस्टैंडिंग पीरियड। सर वो क्या होता है? 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? अभी गिने थे आपने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 9, तो ये लिखे 9। नेक्स्ट, 1 सितंबर से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 7। 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 5। 1 दिसंबर से 31 मार्च तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 4। 31 जनवरी से 31 मार्च तक, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च। 2। और 31 मार्च से 31 मार्च तक 0। सिर्फ मैंने क्या करा? कैलकुलेट किया है पीरियड, जहां से ड्राइंग आपने करी है वहां से कहां तक? 31 मार्च तक। देन इस मेथड का नाम प्रोडक्ट क्यों है? अब वो भी आपको बात समझ में आ जाएगी। सर आप यहां लिखेंगे अगला कॉलम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मैथमेटिक्स के अंदर होता है मल्टीप्लाई, वही करना है अपने को। क्या करना है? मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? समझे। 5000 के 9 से करेंगे 45,000, 3000 के 7 से करेंगे 21,000, 4000 की 5 से करेंगे 20,000, 5000 की 4 से करेंगे 20,000, 6,000 की 2 से करेंगे 12,000, 7,000 की 0 से करेंगे 0। समझ आई बात? मैंने क्या करा? इनको और इनको क्या करा है? आपस में मल्टीप्लाई करा है, इन दोनों को, इस कॉलम को, अमाउंट वाले कॉलम को और आउटस्टैंडिंग पीरियड वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आ गया है। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं अब। 20 और 20 40 और 20 60, 60 और 40 1,06,000, 1,18,000। ये आया है 1,18,000। सबका मैंने टोटल किया। अब बहुत ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट मेथड के अंदर लास्ट स्टेप है बिल्कुल जी।
1,18,000। सर ये क्या आया? प्रोडक्ट वाले कॉलम का टोटल। तो आप चाहे तो फॉर्मूला बना सकते हैं, इस फॉर्मूले का नाम क्या रहेगा? टोटल किसका लेना है? प्रोडक्ट का, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट कितने परसेंट थी? 12%। तो ठीक है सर, इनटू रेट जो भी होगी इनटू 1/12 अपनी तरफ से लगाना है। अभी समझ लो, मैं भी समझाता हूं कैसे आया 1/12। तो 1/12 अपनी तरफ से मैंने लगाया। पहले एक बार इसको सॉल्व करते हैं। 12 से 12 कट गया, 20 से 20 कट गई, और मेरा आंसर आना चाहिए 1180। अगर आपने 2 मिनट पहले मेरे साथ वो क्वेश्चन ढंग से देखा था तो आपको याद होगा उसका भी आंसर कितना आया था? 1180। तो इससे भी सिंपल मेथड से भी आंसर वही आया है, और जो हमने प्रोडक्ट मेथड से निकाला है इससे जो है आंसर वही आया है 1180। तो सर इसका मतलब दोनों मेथड से आंसर तो सेम आता है। यही तो मैं आपको कह रहा था, समझने के लिए आप दोनों समझे, बट उसके बाद क्वेश्चन के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा या पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा, जब ड्राइंग स्टार्टिंग में भी हो एंड में भी हो, दोनों तरह की ड्राइंग मिक्स करके दे रखी हो और आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने को बोलेगा, तो आप हमेशा प्रोडक्ट मेथड ही लगाएंगे, बिकॉज वो कहीं ज्यादा ईजी है। आप देखो ना, इसमें कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी हमें, इतनी कैलकुलेशन, गलती के चांसेस ज्यादा है। हालांकि मेरा अमाउंट इजी था, 5, 3, 4, 6 तो मेरे लिए इजी था, बट एग्जाम में अमाउंट का तो कुछ नहीं पता ना, कुछ भी आ सकता है। इसलिए हम लोग यहां देखें, यहां कैलकुलेशन का पार्ट बहुत कम है हमारे पास। ये देखिए, ये पूरा दिख रहा है फ्रेम अब आपको। यह कैलकुलेशन का काम बहुत कम है, अपने आउटस्टैंडिंग पे निकालना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करनी है, देन उसका टोटल कर देना है। दैट्स इट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सर ये प्रोडक्ट मेथड था जी, ठीक है। तो सर अभी आप लोगों को जो बात बताई गई, 2 मेथड आपको करवाया मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल मेथड, और कौन सा मेथड कराया? प्रोडक्ट मेथड करवाया है। इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आज भेजूंगा मैं। प्लीज इनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप जरूर एक दूसरे से साथ शेयर करें। आपस में नहीं समझ आता तो मुझे बताएं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये थी आपकी आज की क्लास। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से करिएगा, सब बहुत मेहनत से मैंने करवाया, उम्मीद है आप लोग भी ऐसा ही करेंगे जी सर।